करो, कहीं बाहर किसी के साथ कोई संसारी काम करो, आधे घंटे 1 घंटे में थक जाओगे, ऊब जाओगे, अच्छा नहीं लगेगा। परंतु दिन रात अगर मंदिर में ठाकुर जी की किसी सेवा में लगे रहेंगे तो कभी थकेंगे भी नहीं और आनंद ही आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि जीवेर स्वरूप है नित्यर कृष्ण दास। हमारा स्वरूप ही है, हम भगवान के दास है, हम भगवान के सेवक है। उनकी सेवा करने के अतिरिक्त हम दूसरी किसी सेवा में सुख प्राप्त नहीं कर सकते और ना हम किसी को संतुष्ट कर सकते हैं। चाहे कितना भी पति की सेवा करो, पत्नी की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करो, किसी की भी सेवा करो, कुत्ता बिल्ली रखो उसकी सेवा करो, कोई भी संसार में संतुष्ट नहीं हो पाएगा, न तो उनकी सेवा से हम लोग ही संतुष्ट हो पाएंगे। एक तो वह खुद दुखी है, तो दुखी व्यक्ति की सेवा करने से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिनके अंदर दुख है वो क्या सुख तुमको प्रदान करेंगे। परंतु जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो आनंद है, आनंद कंद है, जो आनंद का सोर्स है, जो आनंद ही है साक्षात, उनकी सेवा करने से ही आनंद प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। आग के साथ रहेंगे तो हमारे गर्माहट मिलेगी, बर्फ के साथ रहेंगे तो ठंडापन लगेगा, पानी के साथ रहेंगे तो गीलापन लगेगा। वेरी सिंपल। इसमें कोई लॉजिक ज्यादा, कोई साइंस और विज्ञान और ज्यादा कोई थ्योरी, वो सब रॉकेट साइंस है नहीं। सिंपल सी बात है। भगवान रस शेखर है, रसिक शिरोमणि है, रस के खान है, आनंद कंद है, हाँ, आनंद है, सुख है, प्रेम है, और उनके साथ रहेंगे तो वही प्रीत हमको प्राप्त होगा। ऑब्वियसली उसी चीज की प्राप्ति होगी जो उनके पास है, वही तो मिलेगा हमको। और संसार का हर व्यक्ति जल रहा है, कष्ट है, दुखी है, उसके साथ सेवा करने से, उसके साथ उठने बैठने से वही चीज हमको प्राप्त होगी। तो जब तक हम अपने स्वरूप में स्थापित होकर के अपने स्वरूप सेवा में स्थापित न हो जाएंगे और उसको नहीं करेंगे, तब तक हम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। इवन वैकुंठ जगत में भी जब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे, इसलिए गोप कुमार अयोध्या में, द्वारिका में, वैकुंठ में भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके आत्मा का स्वरूप की वो सेवा नहीं थी। तो जब कोई व्यक्ति वैकुंठ में भी सुख नहीं प्राप्त कर न सकता पूर्ण रूप से, जबकि वैकुंठ का सुख का तो कहना ही क्या, वो कैन नॉट इवन कंपेयर, बोलने का ही नहीं। जो बृहद भागवत सुने हैं वो जानते हैं किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप उस वैकुंठ के एक एक द्वार पे किस प्रकार की सुख की अनुभूति हो रही थी, 7 द्वारों को पार करते करते। कितना सनातन गोस्वामी फिर भी कितनी कितनी एग्जाम्पल देते हुए हमको समझा रहे थे किस प्रकार उस सुख की अनुभूति कई 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 गुना अधिक हो रही है, जो कि हम इस शरीर में या इन शब्दों के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। परंतु आत्मा उस स्वरूप को प्राप्त करने के बाद भी सुख पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पा रही है। और दुख नहीं है, बहुत सुख है, परंतु और उससे अधिक सुख की अभिलाषा है, क्योंकि स्वरूप वहां का नहीं है, स्वरूप किसी और स्थान का, उससे अधिक सुख प्राप्ति का स्वरूप इस आत्मा के पास है। इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि जब तक उस स्वरूप को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीव कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसलिए मनुष्य शरीर केवल इसीलिए प्राप्त हुआ है कि हम उस सुख की प्राप्ति, उस अपनी सेवा की प्राप्ति को कर लें। इसलिए वर्णन कर रहे हैं, कब रूप मंजरी मुझे राधा कुंड पर जाकर के, ले जा करके सेवा कैसे कराते हैं इसकी शिक्षा प्रदान करेंगी, और तब सेवा रस में मैं निमग्न हो जाऊंगी। नेवर डायरेक्टली, हमेशा अनुगत्य में। पूरा गौड़िया भजन, गौड़िया वैष्णविज्म, गौड़िया परंपरा या कोई भी हमेशा अनुगत्य में है। वो मुझे वहां पर ले जाएंगे और अपने अनुगत्य में सेवा में लगाएंगे। इन दिस वे आई विल पास माई डे एंड नाइट इन डिलाइट। और तब विशाखा सखी संगीत सीखी वो, कब मैं श्री विशाखा देवी से संगीत सीखूंगी। इसलिए पहले पीछे बताया कौन कौन सी सखी के क्या क्या वैशिष्ट है, क्या क्या गुण है। संगीत में विशाखा सखी इज ऑल्सो एक्सपर्ट। और भी सखियां हैं पर विशाखा देवी ऑल्सो।
वो मुझे सिखाएंगे किस प्रकार से सितार बजाना है, ढोलकी बजानी है, करतल बजाना है, क्या क्या वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, किस प्रकार से गाना है भजन, किस प्रकार से राधा रानी के मूड के अनुरूप उस गान को वर्णन करना है, श्याम सुंदर और राधा रानी के मिलन के अनुसार, उस काल बेला के अनुसार किस प्रकार से उस सुख की अनुभूति उनको करानी है। और कब स्मृति मंजरी और रास मंजरी will affectionate to me and welcome me into their fold। कब रति मंजरी और रास मंजरी मुझे अपने साथ ले जाएंगी, बड़े प्यार से आओ आओ आओ, हमारी सहायता तुम भी कर लो। अब रति मंजरी किनके अनुगत्य में है, रास मंजरी किनके अनुगत्य में है, भेजा था ना। रति मंजरी विशाखा के अनुगत्य में, और विशाखा देवी संगीत सिखा रही है। रति मंजरी ऑलरेडी सीख चुकी है, ऑलरेडी जानती है, निज परिकर है। फिर वह बताएंगी देखो ऐसे, क्योंकि विशाखा सखी तो सेवा में लग जाएंगी वापस, उनके पास तो सेवाओं की कमी थोड़ी है। फिर रति मंजरी, रास मंजरी, आओ हम आपको अभी आगे सिखाएंगे, आगे बताएंगे क्या कैसे करना है। तो ये न केवल भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी के रूप में ऑलरेडी ये सेवा कर रहे हैं, वो तो नित्य परिकर है, परंतु वो ये शिक्षाएं हम जैसे जीवों के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रार्थना जब वो कर रहे हैं, हम भी जब इन भजनों को क्यों लिखा उन्होंने, वो तो प्रार्थना कर लेते अपने मन ही मन, पर लिखने की जरूरत क्या है, इसलिए लिखा ये भजन, इसलिए लिखा। आपको क्या लग रहा है, लिखने की जरूरत क्यों पड़ी है भजन? प्रभु जी, हम जैसे बद्ध जीवों में भी ये वो जागे, लोल्यम जागे, ये सब की सेवा में नियुक्त होने के लिए। करेक्ट। हमारे हृदय में भी हम कैसे प्रार्थना करेंगे, हमको पता ही नहीं। एक बद्ध जीव को क्या मालूम क्या प्रार्थना करनी है, जो उस जगत का है ही नहीं, उसको क्या मालूम उस जगत में क्या हो रहा है, उस जगत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई तो उसको बताएगा, ट्रेन करेगा। तो हम किससे ट्रेनिंग लेंगे? ये हमारे लिए बता रहे हैं आपको किससे ट्रेनिंग लेनी है, आपको अंदर क्या प्रार्थना, मानसिक चिंतन के समय या इन भजनों के द्वारा विशेष रूप से आपको क्या प्रार्थना करनी है। आपको विशाखा जी से क्या प्रार्थना करनी, रूप रघुनाथ जी से क्या प्रार्थना करनी है, या रूप मंजरी रति मंजरी से क्या प्रार्थना करनी, रास मंजरी लवंग मंजरी से क्या प्रार्थना, जिसमें वो एक्सपर्ट है, जो उनकी सेवाएं हैं, ताकि हमारे हृदय में भी ये भावना जागृत हो कि हे ललिता सखी, आप हमको अपने ग्रुप में ले लो, पाले दासी कोरी। वैसे तो आप ढूंढ ही रहते हैं सखियां, राधा रानी को बोलते हैं, अरे देखो ये सखी आपकी सेवा करना चाहती है, नई मंजरी, इसको आपकी सेवा करने की अभिलाषा है, कृपया इसको सेवा में ले लो। आप तो ढूंढते रहते हैं, और मैं खुद ही प्रार्थना कर रही हूं आपसे कि आप मुझे अपनी सेवा में ले लो। तो इस प्रकार से जब हम इस प्रकार की हृदय की भावनाओं के द्वारा भजन करेंगे, तब कहते हैं, feeling supremely bliss, I will stay together with Srimati Radhika's lotus feet. When will I achieve the topmost spiritual perfection and attain the intoxicating honey flowing from the lotus feet of Srimati Radha Rani? तब राधा रानी के चरणों की सेवा में मैं रत रहते हुए किस प्रकार से उस प्रेम रस में उनके सेवा रूपी जो शहद और उनके सेवा रूपी कृपा दर्शन रूपी शहद का रसास्वादन करूंगी, उनके चरणों से जो रस निकल प्रदान हो रहा है। जैसे हमने कल सुना किस प्रकार से श्री कमल मंजरी के रूप में श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं, जो कल हमने पढ़ा था कि अपने इस भजन के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, या वर्णन अपना स्वरूप वर्णन कर रहे हैं
कि मैं किस प्रकार का वस्त्र धारण की हुई हूं, मेरे शरीर का अंग भी चमकती हुई बिजली के समान है। अब देख लीजिए, समस्त मंजरियों का जो अंग कांति है राधा रानी की अंग कांति से ही मिलती है। किसी की तपे हुए सोने के समान है, किसी की चमकते हुए सोने के समान है, किसी की चंपक पुष्प के जो गोरोचन के समान है किसी की। अर्थात राधा रानी की अंग कांति के आसपास ही सभी मंजरियों की अंग कांति भी है। और उसी प्रार्थना में भक्तिविनोद ठाकुर भी उन्हीं, क्योंकि वो भी मंजरी स्वरूप में विराजित है, अपनी अंग कांति वर्णन कर रहे हैं, अपने वस्त्र भी वर्णन कर रहे हैं, अपना नाम भी खुद बता रहे हैं, कमल मंजरी मोर नाम, कल हमने पढ़ा। और उनकी उम्र 12.5 साल, सबसे छोटे अभी तक यही है, सबसे छोटी मंजरी 12.5 और 27 दिन जीव गोस्वामी विलास मंजरी थी, परंतु ये उनसे भी छोटी है, 12.5 साल बस। और इनका कुंज का नाम भी बताया, सुनंद सुखद कुंज। और सेवा बताई, मेरी सेवा क्या है, कर्पूर अर्पण करना। कर्पूर भी जब खीर में डलता है तो बहुत बढ़िया बनता है, कर्पूर की सुगंध भी बहुत सुंदर होती है। और ये मैं ललिता सखी के ग्रुप में हूँ, खुद वर्णन कर, अपना समस्त स्वरूप खुद वर्णन कर रहे हैं श्रील भक्तिविनोद ठाकुर अपने मंजरी स्वरूप के बारे में। और मैं अपनी स्वामिनी और स्वामी श्री राधा गोविंद के चरणों की सेवा कर रही हूँ रूप मंजरी के अनुगत्य में। अगेन अनुगत्य, इसलिए इस भजन में भी भक्तिविनोद ठाकुर नरोत्तम करे और सखी और अनुगत्य हो। हाँ। और फिर हमने न केवल भक्तिविनोद ठाकुर बल्कि श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, ज्ञानचंद्र गोस्वामी, कवि कर्णपुर, बाकी मंजरियों का भी वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से नरोत्तम ठाकुर का भी दूसरा नाम विलास मंजरी है, चंपक मंजरी है, श्रीनिवास आचार्य का मणि मंजरी है, कल डिस्कस किया था। और श्यामानंद प्रभु कनक मंजरी, रामचंद्र कविराज करुण मंजरी, कल हमने कनक मंजरी, करुण मंजरी, और गंगा नारायण चक्रवर्ती प्रेम मंजरी, कृष्ण चरण चक्रवर्ती रंग मंजरी, चक्रवर्ती ठाकुर पाद अपने गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, गुरु परम गुरु, परमेष्ठ गुरु, परम गुरु, परमेश्वर गुरु, परात्पर गुरु, उनके स्वरूप का भी वर्णन कर रहे हैं। तुलसी मंजरी, रंग मंजरी, प्रेम मंजरी के रूप में। और फिर हम कुछ और मंजरियों के नाम वैष्णव ने प्रस्तुत किए, जहानावा देवी अनंग मंजरी, भूगर्भ गोस्वामी प्रेम मंजरी, भागवत आचार्य सेवित मंजरी, नयन मिश्र नित्या मंजरी, जीता मित्र श्याम मंजरी, रघु मिश्र कर्पूर मंजरी, ईशान आचार्य मौनी मंजरी। अर्थात इन सब मंजरियों के अनुगत्य में कब हम भी उनकी सेवा, उनसे कृपा याचना करते हुए राधा रानी की सेवा में नियुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर इस छठे श्लोक में या प्रार्थना में यही सवारा अनुगहना, इन सबके अनुगत्य होत पर ही प्रेम सेवा निबीचा, मुझे प्रेम सेवा प्राप्त होगी। रूप गुना डगमगी सदा हवा मनोरागी, इसलिए वसती करीबो सखी माजे, मैं इनके रूप गुण का रसा स्वादन करते हुए या देखने मात्र से ही सेवा करने की प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि सेवा स्वभाव है। और जहां पहुंच गए, जहां जो हमारा स्वरूप था, जो हमारा ओरिजिनल पोजीशन है वो हमको प्राप्त हो गई, तो हम पूर्ण रूप से संतुष्ट है। फिर क्या करेंगे, निरंतर सेवा ही करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे। हाँ। और कभी थकेंगे नहीं, कभी बोर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये स्वरूप है हमारा। संसार के काम करते हम थकते क्यों? क्यों? हमारा स्वरूप नहीं है, उसमें हमारा कुछ आत्म स्वरूप नहीं है, वो तो शरीर का स्वरूप है बस, वो टेम्पररी है।
रियल पोजीशन नहीं है, रियल आइडेंटिटी नहीं है। इसे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं कि हमारा साधक देह में हम रागात्मिका ब्रजवासियों के अनुगत्य में नित्य सिद्ध मंजरियों का चिंतन करते हुए उनकी सेवा अभिलाषा, उनसे सेवा अभिलाषा मांगेंगे, क्योंकि उनका स्वरूप पूर्ण रूप से स्थापित है अपनी सेवा में। और हम भी केवल जब ऐसे नित्य सिद्ध मंजरियों के अनुगत्य में रहते हुए सेवा प्रार्थना करेंगे, तभी सिद्धि प्राप्ति हो पाएगी वृंदावन भजन की, ब्रज भजन की। ब्रज भजन व्याधि भजन नहीं है, ब्रज भजन व्याधि भजन की तरह से नहीं है। व्याधि भजन थोड़ा सा भगवान का नाम करो, प्रणाम करो, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होगा, वैकुंठ में पहुंच जाएंगे। वहां पर तो कुछ सेवा वेवा इतनी है नहीं, प्रणाम करना है, आरती में खड़े होना है और आनंद लेना है उसका। आरती रादर कभी कभार हो सकता करने को मिल जाए, परंतु यहाँ पर तो सीखना पड़ेगा कैसे सेवा की जाएगी, कैसे वस्त्र लगाने हैं, कैसे आभूषण लगाने हैं, कैसे श्रृंगार करना है, कैसे स्नान कराना है, कैसे भोजन बनाना है। बहुत सारी सेवाएं हैं और ये बिना उन सिद्ध मंजरियों के, सिद्ध सखियों के अनुगत्य में रहे हुए बगैर नहीं सीखा जा सकता। इसलिए रागानुगा भजन संभव केवल ब्रज गोपियों के अनुगत्य में ही हो सकता है, और उसके लिए हमको ब्रज गोपियों की सेवा प्रार्थना और अपने आप को उसके लायक करना पड़ेगा। गोपाल श्री जीव गोस्वामी भी गोपाल चंपू में वर्णन करते हैं कि क्यों कुछ गोपियां रासलीला में प्रवेश कर पाई और कुछ गोपियों को पतियों ने रोक लिया। सबसे पहले कौन सी गोपियां पहुंच पाई रासलीला में? कौन सी गोपियां पहुंच पाई? कहते वो गोपियां पहुंच पाई जो अविवाहित थी, जिन्होंने ब्रह्मचारी व्रत का पालन किया, हम किसी से कभी विवाह नहीं करेंगे। और बाद में वो गोपियां पहुंच पाई जिनका विवाह तो हुआ था मगर उनके पति के उन्होंने शक्ल तक नहीं देखी थी। और बाद में वो गोपियां पहुंची जिनका कभी भी अपने पतियों के साथ संबंध नहीं हुआ, किसी प्रकार से कोई बच्चे भी नहीं थे। इस जगत की बात है, जब साधक देह में जीव साधन करते करते गोलोक वृंदावन धाम की लीला जब इस जगत में प्रकट होती है, भूमि वृंदावन में, तब जाकर के जब साधक इस प्रकार से साधन करते करते फिर गोपी देह से जन्म लेगा और वहां पर भी कठोर नियम पालन करेगा। और उसके लिए गुरुदेव वर्णन करते कम से कम एक जन्म तो ब्रह्मचारी रहना चाहिए। एक जन्म अपने इस, तब भी तो भले ही प्रेम अवस्था में शरीर मिलेगा वृंदावन धाम, भूम वृंदावन धाम में, परंतु अल्टीमेटली वो भी तो छोड़ना ही है। वो भी तो पंचभौतिक शरीर ही है, बट ऑलमोस्ट इट इज स्पिरिचुअलाइज्ड। तो उसके लिए पहले से ही प्रयास करो, पहले से ही प्रयास करो। एक जीवन ब्रह्मचारी रह लो जो रह सकते हैं, अभी तो जो उनका टाइम चला गया। और गुरुदेव ने कहते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी रहे, जो गृहस्थ में भी है गृहस्थ ब्रह्मचारी बन करके रहे। जब तक श्याम सुंदर ही मेरे स्वामी हैं ये भावना नहीं रहेगी तब तक थोड़ा कठिन है। इसलिए क्योंकि रागमार्ग भक्ति के लिए कुछ शिक्षाएं ग्रहण करनी पड़ेगी, कुछ थोड़ा सा तप करना पड़ेगा। और बड़ा सरल है, कोई बहुत टफ नहीं है। परंतु हाँ, प्रवेश उनको भी मिला, ऐसा नहीं फिर जिन गोपियों के पुत्र थे पुत्रियां थी उनको नहीं मिला प्रवेश। श्याम सुंदर बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, और जो उनको चाहते हैं उन्होंने उनका एक असली स्वरूप से वो रास में प्रकट किए और नकली स्वरूप से वही अपने घर में पतियों के पास बैठ गए। क्यों? क्योंकि पति ने दरवाजे ही बंद कर दिए, जाओगे कैसे बाहर? है तो शरीर ही ना अभी भी, तो दरवाजा लॉक करके बंद कर दिया गया, तो कैसे बाहर जाएंगे? बाहर निकल नहीं सकते। इसलिए उस शरीर से, नकली शरीर से वही रहे, असली स्वरूप से वो श्याम सुंदर की रास में पहुंच गए। परंतु जो कुमारी थी या जो नैष्टिक ब्रह्मचारी रहे थे, रादर पूर्व जन्म में भी
वैष्णव वर्णन करते हैं, उनको शीघ्र प्राप्त हुआ ये चीज। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य मतलब मन में भी किसी पुरुष का ख्याल नहीं आया, मन में भी कभी नहीं, उसको बोलते हैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी। और पुरुष के लिए भी उसने कभी भी किसी स्त्री का किसी प्रकार से चिंतन तक नहीं किया है काम वासना के दृष्टिकोण से। इसलिए शीघ्र प्राप्त हुआ रास में प्रवेश, अगले जन्म में सीधा प्रेम भक्ति की अवस्था में प्राप्त कर सकते अगर सही अनुगति में साधन भजन करेंगे। ये तो खाली प्रभु ब्रह्म। जी ये भी भागवत जी में लिखा है ना कि उनके पतियों को लगा कि वो यहीं पर हैं। हाँ, मतलब ऐसा योग माया ने किया कि उनके पतियों को लगा कि वहीं पर हैं, मगर वो लोग चले गए थे, रास में चले गए थे। चले गए। जिनको पतियों ने रोक लिया, बंद कर दिया कमरे में, वो तो लगा उनको यहीं पर है, गए नहीं, उनका शरीर उधर ही था, परंतु उनका स्वरूप असली स्वरूप में वो रासलीला में प्रवेश कर लिए। पर उसके लिए उतनी तीव्रता चाहिए उसमें रास में प्रवेश करने के लिए। तीव्रता आएगी क्योंकि श्याम सुंदर तो पुकार रहे हैं और सभी गोपियों को लग रहा है, श्री जीव गोस्वामी वर्णन कर, सब गोपियों को लग रहा है मेरा ही नाम पुकार रहे हैं और किसी दूसरे को बोल नहीं रहे, इसे चुपचाप भाग रहे हैं बस, क्योंकि मुझे पुकार रहे हैं, मुझे पुकार रहे हैं, मुझे ही पुकार रहे हैं। तो कैसे करेंगे, कैसे भजन होगा, इसे गुरुदेव वर्णन करते हैं। कोई अलग से पद्धति नहीं है इसकी, कोई इसके लिए अलग से कोई सिस्टम प्रोसेस नहीं है। जैसे कल शाम लोग पूछ रहे थे, हमको भी तो चिंतन करना है और ये सब चीजें कौन सिखाएगा, कैसे सिखाएंगे, अलग कोई शिक्षा नहीं है इसमें इतना। वी हैव नॉट टू गेट कंफ्यूज्ड और वरीड। हमारा विधि, हमारा विधान यही है, नाम कीर्तन ही हमारा एकमात्र साधन कहा गया है। हमको नाम अधिक करना है, नाम के साथ साथ ये एक्स्ट्रा सपोर्ट आपको मिल रहा है कि आप सिमरन, नाम के सामने क्या सिमरन करोगे, नाम करते कथा सुनोगे तो कौन सी कथा सुनोगे, कथा ही सुननी है पर कौन सी कथा सुनेंगे, वृंदावन की, ब्रजवासियों की, और साथ ही साथ हमको दृढ़ता के लिए बाकी कथाएं भी सुननी पड़ेंगी, नहीं तो भटक न जाए। परंतु प्रोसेस इज सेम, चैंट द होली नेम। गुरुदेव का पता नहीं कल ही मैं सुना, पता नहीं कब आया था, शॉर्ट्स जो आया था। और प्रोसेस इज चैंट द होली नेम, भगवान का नाम जप करना है, अधिक अधिक नाम जप करना है, अधिक भजन कीर्तन करना है, यही हमारा प्रोसेस है। दूसरा हमारा कोई प्रोसेस नहीं है। हमारा वी आर नॉट फॉलोइंग बाबा जी कि हमको सिद्ध प्रणाली कोई देंगे और सिद्ध प्रणाली में हम अपना लड्डू मंजरी, जलेबी मंजरी, कस्तूरी या कौन सी मंजरी और कोई चॉकलेट मंजरी बन जाएंगे और फिर हम चॉकलेट बनाते बैठेंगे। इज नॉट आवर प्रोसेस। हमारी गौड़ीय वैष्णविज्म में ये प्रोसेस नहीं बताया गया। सिद्ध प्रणाली हमारे में यही है कि हम नाम करें, नाम मिल गया, गुरु मंत्र मिल गया, काम गायत्री, गुरु गायत्री सब मिल गया, इसको चिंतन करो और करते रहो, यही सब रिवील करेगा समय के साथ। बट ये कथाएं, ये विचार आपके नाम में सहायता करेंगे, चिंतन में सहायता करेंगे। हम लोग रूप चिंतन नहीं करते हैं, हाँ, बाकी महात्माओं की तरह जो वृंदावन है, प्रेम मंदिर में है, हाँ, कीर्तन का प्रभाव मैंने रूप चिंतन, ध्यान की पद्धति में भी वी कैन से रागानुगा भक्ति हो, यही लोग फॉलो करें, नहीं, दैट इज नॉट द प्रोसेस। अब बैठ करके रूप चिंतन करो। हमारा प्रोसेस है कीर्तन प्रभाव सिमरन होवे, कीर्तन के प्रभाव से सिमरन होगा। और कीर्तन मतलब क्या, ये जो हम सुन रहे हैं, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, रूप कीर्तन, नाम कीर्तन, नॉट ओनली नाम कीर्तन, से नाम कीर्तन सिमरन होवे, कीर्तन प्रभाव सिमरन होवे। इसलिए कोई दूसरी प्रोसेस नहीं है और कोई घबराने की बात भी नहीं है और कोई हमको स्पेशल कोई इसके लिए कोई शिक्षा देगा, ऐसा नहीं। यही है प्रोसेस, यही है। जस्ट कीप चैंटिंग मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर, कीप लिसनिंग मोर एंड मोर दिस कथा। अभी मैं जब हमने पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिकली आंख बंद करते हुए, भले ही इस मे बी इस पेंटिंग के द्वारा ही हम जो देख पा रहे हैं, इन सब के कलर, इन सब के सुंदर सुंदर वस्त्र, कुछ तो सिमरन में आ रहा है। पता नहीं आपको अगर इतना दिख रहा मोबाइल में, अगर थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा, भले ही उसका वो उनका जो फेस है वो दैट मे नॉट बी करेक्ट, बट एटलीस्ट वो चंपा पुष्प जैसा कलर थोड़ा सा वैसे ही होगा। वस्त्र पे मोर पंख लगे हैं, सितारे लगे हुए हैं, गोल्डन कलर का है, लाल कलर का है, जावा फ्लावर कलर का है। जब नाम करोगे, चिंतन करोगे, थोड़ा तो चिंतन होगा, ये सहायता है। दिस इज
उदीपक होए, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं। यही सब छोड़त कहीं नहीं जाऊं, यही सब छोड़ परा न हराऊं। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, गोवर्धन पर्वत यमुना तीर, कुसुम सरोवर मानसी गंगा, कालिंदी निंदिनी विपुल तरंगा, वंशीवट गोकुल धीर समीरा, वृंदावन तलु वदति कवनीरा, युगल विलासे उदीपक जानी, लीला विलासे उदीपक मान, युगल विलासे लीला विलासे उदीपक मान। लीला विलास के लिए उदीपक है, ये उदीपन करते, स्टिमुलाई, हमारे हृदय के भावों को पोषित करते हैं। ये सब चीजें नाम करते करते ये हृदय के भावों को पोषित करेगा ये चीज। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि हाँ, हमको व्रज गोपियों के अनुगत्य में पहले तो रहना पड़ेगा, ये प्रार्थना करनी पड़ेगी, ये बात समझनी पड़ेगी। बिना व्रज गोपियों के अनुगत्य में उसके बगैर ये प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं कि रागमय भक्ति इज आल्सो कॉल्ड रागात्मिका भक्ति। एनीवन हु हैज ग्रीड टू अटेन द मूड ऑफ रागात्मिका वैजवासीज विल बी एबल टू रिसीव दिस सर्विस मूड। जिनके अंदर इस मूड को प्राप्त करने की लालसा है, ग्रीड है, लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, उसको मिलेगा। सो वी हैव टू क्रिएट अ ग्रीड। और ग्रीड आ रही है, भाई कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या करूं? बस मिल गया। रामदेव पूछे, प्रभु जी अभी क्या करें, मैं कहाँ ये कथा सुनूं, किसके पास सुनूं? आपने बोला इस बाबा जी के पास नहीं सुनना है, उसके पास नहीं जाना, नहीं जाना। आप कुछ बाबा जी, कुछ वैष्णव अच्छे हैं, सुन लो, कोई चिंता नहीं, क्योंकि खुद साधन करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, सुन लो, गुरु जी के कथा सुन लो, वैष्णव की कथा सुन लो। दूसरे वैष्णव की भी सुनेंगे तो गलत नहीं है, बट यू शुड नॉट गेट डिविएटेड फ्रॉम द पाथ इज ओनली वरी देयर। डिविएटेड फ्रॉम द पाथ मतलब हम अपने गुरु परंपरा को कम न समझ बैठे। हमारे गुरु परंपरा में ये सब है। इसलिए व्रजवासियों के अनुगत्य में हमको रहना है, ब्रज गोपियों के अनुगत्य में, यही रागानुगा भक्ति है। और यहां पर वर्णन किया दंडीकारण्य के ऋषि, श्रुतिचरी, मुनिचरी गोपियां, जो बाद में साधन सिद्ध गोपियां जो कृष्ण लीला में आए, रास में प्रवेश जिनको मिला, दंडीकारण्य के ऋषि जिन्हें राम जी का सुंदर स्वरूप देख करके उनसे विवाह करने की प्रार्थना की, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने स्वरूप में स्थापित हो चुके, वो पुरुष नहीं, भले ऋषि शरीर में है, ऋषि तो बाहर का शरीर है, अंदर से तो अपने स्वरूप में स्थापित हो गया, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हम आपसे प्रेम रस संबंध बनाना चाहते हैं। राम जी बोले अगले जन्म में, ये जन्म में संभव नहीं, हमें अभी एक पत्नी व्रता बस। अर्थात गोपाल मंत्र के द्वारा उनके स्वरूप दर्शन करके उन्होंने उस चीज को प्राप्त किया। और फिर क्या किया, वृंदावन के ब्रज गोपियों का अनुगत्य ग्रहण किया। दैट इज द पॉइंट हियर, कृष्ण वर्णन कर रहे हैं। श्रुतिचरी जो श्रुतियां हैं वो भी वृंदावन में आकर के ब्रज गोपियों का अनुगत्य ग्रहण की, तब जाकर के श्याम सुंदर के रासलीला में प्रवेश मिला। लक्ष्मी देवी आई, मैं कृष्ण का भजन करूंगी, कृष्ण से प्रार्थना करने लगी, अभी भी कृष्ण भजन की प्रार्थना कर ही रही है। गुरुदेव वर्णन करते हैं अभी भी बेलवन से यमुना पार करके वृंदावन तक नहीं पहुंच पाई, कितने हजारों साल बीत गए। क्यों? क्योंकि ब्रज गोपियों का अनुगत्य नहीं है, रागात्मिका ब्रजवासियों का अनुगत्य नहीं है। अगर आप श्री कृष्ण का भी अनुगत्य ग्रहण करेंगे तब भी ये संभव नहीं हो पाएगा। श्याम सुंदर नहीं दे सकते वृंदावन की भक्ति, श्याम सुंदर नहीं दे सकते हैं ब्रज गोपियों के अनुगत्य। आपको राधा रानी का, रूप मंजरी का, रति मंजरी का, गुरु मंजरी का, ब्रजवासी जनों का अनुगत्य करना पड़ेगा। उसके लिए गौड़िया वैष्णविज्म को समझना पड़ेगा। तो हम तो गौड़िया है जी, हम भी गौड़िया है, हम भी गौड़िया है। ऐसे गौड़िया हो आप, गौड़िया वैष्णविज्म को जानते ही नहीं ठीक से, तो क्या गौड़िया, कैसे हो गए गौड़िया? इसलिए राधा भजन यदि मति नहीं बोला, कृष्ण भजन आकार नहीं गया, इतना भी चलाओ। कृष्ण कृष्ण करने से राधा रानी मंजरियों को पुकारते हुए, श्याम सुंदर राधा हमारी स्वामिनी के स्वामी हैं, आप कृपा करके, जैसे रूप मंजरी रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं, अगर आप मेरे लिए सहायता करोगे तो हम भी आपकी सहायता करेंगे जब राधा रानी आपसे मान में होंगी। उत्कलिका वल्लरी में आप हमारे को राधा रानी की सहायता में ले लो, हमारे पे कृपा करो, हमको भी उनकी मंजरियों की सेवा में लगा दो।
और जब हमको एंट्री मिलेगी, हम उनकी पालेदासी बनेंगी, तभी तो आपको भी हमारी जरूरत पड़ेगी ना। फिर मान में जब राधा रानी मान करती है तब हम आपको सहायता करेंगे। तो डील कर रहे हैं कृष्ण के साथ, इवन साधक देह में ही मंजरी स्वरूप को प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती ठाकुर पाद, रूप गोस्वामी पाद पूरे गाइडेंस दे रहे हैं कि अगर हम मंजरियों के अनुगति में और राधा रानी के अनुगति में और सखियों के अनुगति में हमको प्रार्थना, उनसे प्रार्थना करनी है। इसलिए वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि वैष्णव मंजरियां, हमारे गुरुवर्ग मंजरियां, उनसे प्रार्थना करनी है। श्याम सुंदर से बोलेंगे ठाकुर हमको सेवा में लगा दो, हमको मंजरी बना दो, वो नहीं बना सकते भाई, उनके पास नहीं अथॉरिटी। इसलिए ही कैन नॉट बेस्ट अपॉन यू। A sadhaka may independently pray to Krishna again and again, but Krishna will not give this service. Yet it is very easy to attain Krishna's service by taking shelter of the lotus feet of Braj Devis, Ragatmika Brajavasis, अर्थात गुरु मंजरी। इसे भक्तिनो ठाकुर भजन रहस्य में वर्णन कर रहे हैं। In the Rasa festival, Krishna embraced the Braj gopis around their necks, thus fulfilling their heart's desire. Krishna's mercy to them cannot be fully described. Even Lakshmi is unable to experience this mercy. What to speak of most beautiful girls of heavenly planets and other beautiful women. श्याम सुंदर ने ब्रज गोपियों को आलिंगन दिया अपने बाहों का। इससे बढ़कर क्या बोल सकते हैं कोई, इससे बढ़कर क्या सुख। श्याम सुंदर की बाहों का आलिंगन, जिनका दर्शन करने मात्र से हमको आंखें पलके क्यों हैं ऐसा प्रतीत होता। हम 24 घंटे के पूरा निरंतर बस देखते ही, और कुछ करे ही नहीं, बस इनको देखते ही रहे। देखने में ही इतना आनंद है कि और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखने में ही इतना आनंद है, बस लगता है रस मिल जा रहा है, अंदर पिए जा रहे हैं हम रस, उनका रूप दर्शन करने से, केवल देखने मात्र से। और अगर उन्होंने हमको बुला लिया, उनकी आवाज सुनी इधर आओ, तो किस प्रकार की अनुभूति होगी, कैसे फट जाएगा। और कभी फिर उनका आलिंगन मिल गया जिनको, फिर क्या वर्णन कर सकते हैं उसके लिए। कहते हैं जो आलिंगन लक्ष्मी जी को संभव नहीं हुआ, तो फिर स्वर्ग की अप्सराओं के बारे में और साधारण स्त्रियों के बारे में क्या कहें। इसलिए रागानुगा भक्ति रागात्मिका जनों के अनुगत्य में उनकी कृपा से ही संभव है। तो राधा जी के अनुगत्य मांग सकते हैं श्याम सुंदर जी? राधा जी का अनुगत्य श्याम सुंदर जी से मांग सकते हैं, कुछ तो हेल्प करो। पर राधा जी का अनुगत्य श्याम सुंदर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राधा रानी के अनुगत्य में जाने के लिए ललिता जी सिफारिश करेंगी तो होगा। पीछे हमने सुना, ललिताष्टकम में वर्णन करते हैं, ललिता जी की प्रार्थना में वर्णन करते हैं रूप मंजरी रूप गोस्वामी जी कि राधा रानी को ललिता जी बोलती है ये मंजरी बहुत अच्छी है, ये अच्छी सरल स्वभाव की है, विनम्र है। दिस इज इंपॉर्टेंट, विनम्रता और सरलता। और ये चाहती है, सेवा भाव है इसके अंदर, इसको हम सेवा में ले लेंगे। और ललिता जी ने बोल दिया तो राधा रानी कुछ सोचती नहीं, हाँ तुमने देख लिया ना, बस। इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं कि हमको जब प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, कभी भी वैष्णवों से प्रार्थना करने की, आप कृपा करो, अनर्थ निकालो, हो गया। फिर आप कृपा करो, राधा रानी की सेवा में रख दो हमको, अपनी सेवा में पहले रख दो, फिर राधा रानी, पहले तो आपकी सेवा में हमको प्राप्त हो जाए। ऊपर क्या वर्णन किया रूप मंजरी नरोत्तम दास ठाकुर, आपकी सेवा में मुझे रख लो, आपकी सेवा में, आप मुझे अपनी सेवा में लगा लो। क्यों? हम डायरेक्टली राधा रानी की सेवा नहीं करेंगे। रूप मंजरी बताएंगे जाओ पानी ले आओ, हम पानी ले आएंगे। जाओ पुष्प तोड़ के लाओ, हमारा काम है पुष्प तोड़ के लाना। थोड़ा माला बना दो, हम माला बना के देंगे। रूप मंजरी को पकड़ाएंगे, रूप मंजरी गुरु मंजरी को देंगे, गुरु मंजरी रूप मंजरी को, रूप मंजरी राधा रानी, हम डायरेक्ट राधा रानी को लो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सुंदर माला बनाई है। नहीं, दिस इज नॉट द प्रोसेस। हमको मंजरियों के अनुगत्य में सेवा करना है, मंजरियों से प्रार्थना करनी है कि कुछ सेवा प्रदान करो। रागानुभूति कैन बी प्रैक्टिस्ड ओनली बाय द मर्सी ऑफ रागात्मिका ब्रजवासीज। The sadhak cannot understand this rasa shastra. How the prema rasa can be attained? Narottam Das Thakur states that prema seva is the only possible if you under the guidance of Sri Rupa Manjari. Mahaprabhu has said that in Chaitanya Charitamrita. The personified Shruti is worshipped Vrajadevi, Vrajeshwari, Sutaha, Sri Krishna, following the footsteps of gopis by accepting the moods. जो श्रुति जो है, श्रुतिचरी गोपियां जो है, उन्होंने श्याम सुंदर का भजन किया, परंतु ब्रजवासियों के अनुगत्य में। राधा रानी का भजन किया ब्रज गोपियों के अनुगति में। टेकिंग बर्थ इन ब्रजा, दे रिसीव्ड बॉडीज इन एंड आउट जस्ट लाइक दोज ऑफ गोपीज। इन दोज बॉडीज दे परफॉर्म rasa with Sri Krishna. Krishna is covered by community gopa and the dearmost lover of the girlfriend community gopis.
He did not accept any other woman, be the demigoddesses and the beautiful damsel as Lakshmi Devi, the goddess of fortune, wanted to enjoy with Krishna in the same form, but she did not worship Krishna following the footsteps of gopis. Vedavyasa therefore wrote the shloka Nayam Sukhapo Bhagavan, because no one can attain Rasalila, Rasavilas, the pleasure of activities of Rasa dance in any other body other than gopi. चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं स्पष्ट ये शब्द चैतन्य चरितामृत में। कोई भी बिना ब्रज गोपी के शरीर को प्राप्त किए वृंदावन में श्याम सुंदर की सेवा नहीं प्राप्त कर सकता माधुर्य रस में। इसलिए श्रुति चरी में भी राधा रानी और श्याम सुंदर का भजन किया और ब्रज गोपियों के अनुगत्य में श्रुति चरी है, श्रुति साक्षात श्रुतियां, मुनि दंडीकारिणी उन सब ने राधा रानी का ब्रज गोपियों का शरण अनुगत्य ग्रहण किया। उन्होंने ब्रज गोपी के शरीर में जन्म लिया, तब जाकर के श्याम सुंदर ने उनको स्वीकार किया। ऐसा नहीं मैं लक्ष्मी हूं, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूं, मुझे ब्रज गोपी का शरीर क्यों धारण करना पड़ेगा एक गांव वाली का, नहीं। यही प्रोसेस है। वो गांव वाली कोई साधारण गांव वाले थोड़ी है ब्रज के। यहाँ लक्ष्मियां भी करोड़ों लक्ष्मियां सेवा में लगी हुई हैं। उन्होंने सुंदर सुंदर स्वर्ग की अप्सराओं को कहीं रास में प्रवेश किया, ऐसा कहीं नहीं वर्णन किया गया है। हाँ, जिन स्वर्ग की अप्सराओं ने ब्रज गोपियों के गर्भ से जन्म लिया और फिर रास में प्रवेश किया, उनको मिला रास में। स्वर्ग से कोई आई और रास में एंटर हो गया, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया किसी भी शास्त्र में। स्वर्ग से अप्सरा आए, वो भी रास में प्रवेश कर गई डायरेक्टली, नहीं। क्यों लक्ष्मी जी को जो डायरेक्ट नहीं मिला प्रवेश, तो स्वर्ग की अप्सराओं का की बात ही क्या है, इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता। अर्थात ब्रज गोपी बाव होई बे स्वभाव, अनुभाव ना रही बे, वृषभानुपुरे जन्म होई बे, प्रजावटे विवाह हो बे, ब्रज गोपी भाव होई बे स्वभाव। से वेद व्यास मुनि ने इस बात को स्पष्ट किया है, बिना गोपी भाव प्राप्त किए रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। श्रुति उपनिषद महर्षि followed footsteps of Brij Devis, thus they attained gopi bhav, served Krishna. Why? Krishna do not accept anyone who does not belong to family of covered. He will not even accept demigods or people belonging to the caste of religion. Lakshmi prayed to Krishna, but he did not accept service. Gopika Suta Krishna is accessible to those who are engaged in spontaneous loving service, but he is not easily accessible, obtained by those who cultivate impersonal knowledge, jnanis, those who are striving for Atma Gyan by assurities, and those who are engrossed in the material bodies. श्याम सुंदर बड़े आराम से उन ब्रज गोपी सरल ब्रजवासियों को प्राप्त हो गए, परंतु जो बड़े बड़े ज्ञानी हैं, बहुत अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, इन गोपाल चंबू में गोपाल श्री जीवो को वर्णन करते हैं। ब्रह्मचारी का अगर अहंकार आ गया तो गो भी गया वहां पर। क्यों? देन यू आर थिंकिंग मैं ब्रह्मचारी बन गया, इट इज एश्योरिटी, मैं तपस्या कर रहा हूं ब्रह्मचारी का। तपस्या की भावना आ गई तो नो एंट्रेंस अगेन। द मूड ऑफ तपस्या, आई एम डूइंग तपस्या, दिस इज माय तपस्या, मैं तप कर रहा हूं इस चीज का। ये तपस्या की भावना भी अहंकार की भावना धारण करते हुए ब्रज गोपी देह प्राप्त नहीं करा सकता। फिर तपस्या करो और योगी बनो, त्यागी बनो और मुक्ति प्राप्त करो, नहीं तो वैकुंठ प्राप्त करो। यस, स्टे ब्रह्मचारी, बट नो अहंकार। अब मैं सन्यासी हो गया, अब मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं नास्तिक ब्रह्मचारी हूं, मैं जीवन भर ब्रह्मचारी रहा। अगर ऐसी भावना आ गई तो फिर वह तपस्वियों के कैटेगरी में आ जाएगा। he will not come in the ब्रज गोपीज कैटेगरी और ब्रजवासी कैटेगरी, वो तपस्वियों के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि उसको लग रहा है मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं तपस्वी हो गया, अब मैं 1,00,000 नाम जप करता हूं, अब मैं रोज मंगल आरती उठता हूं। कई बार मैं प्रेम प्रदीप प्रभु को झगड़ा करता हूँ, आप मंगल आरती नहीं उठते हो, क्यों नहीं उठते हो? मैं मंगल आरती रोज उठता हूँ, आप कोई मंगल आरती उठते हो? बोलते मैं तो रात भर जप ही करता हूँ, मंगल आरती उठने की मुझे जरूरत ही क्या, पर नहीं मंगल आरती उठना है। अब अहंकार मुझे हो गया कि मैं तो रोज उठता हूँ, मैं गया फिर काम से, मैं तो भी 1,00,000 करने लग गया हूँ। बात तो अब तो बहुत मतलब तपस्वी हो गया आप। नाउ यू आर फीलिंग तपस्वी, देन यू कम टू तपस्वी द कैटेगरी। भक्ति इज विनम्र, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं तो अहेतु कृपा के लिए बैठा हूँ आपकी, मैं तो पतित हूँ, अपतित पावन, इसलिए मैं बैठा हूँ यहाँ पर कृपा लेने के लिए। आप ये जो कुछ भी नहीं हो रहा मेरे से, मैं क्या चीज प्राप्त कर रहा हूँ, इसके लिए कौन सा तप, कौन सी तपस्या, कौन सा नाम, कौन सी मंगल आरती, कौन सा तपस्या हो पाएगी? आप कुछ कृपा करो बस। गुरु वर्गु ने कहा ये करने से आपकी कृपा होती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूं बस। इसलिए वर्णन करते हैं, लास्ट पैराग्राफ है, फिर यहाँ पे रुकेंगे। कृष्णा इज गोपिका सुतः, आज कथा है ना? हाँ जी है जी।
यहाँ पे रुकते हैं। He belongs to covered men of women of Brija. He also does not consider anyone else to be his own. केवल ब्रजवासियों को अपना मानते हैं. Only the kinkari maid servants have eligibility to render prema seva onto the lotus feet of Sri Radha Madhav. No one else can do this. When Jatila goes to Radharani's bedroom early in the morning, she becomes surprised to see Vishaka serving her daughter-in-law and her in her room. The Manjaris are also present there. Jatila becomes pleasantly surprised and thinks these Vaji Devis have become serving Radharani in complete night. How it is possible to serve all day and night like this? They never rest. जटिला जब देखती है राधा रानी को, मंजरियां चरण दबा रही है, विशाखा जी सेवा कर रही है, ये सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन तक ये थकते नहीं है क्या? ये कैसे सेवा कर पाते हैं ये? Krishna's beauty is unequal. Only Radharani has the capacity to serve Krishna in unparalleled anurag. When Krishna relishes the love of Radharani, he becomes more eager to taste her prema. The prema flows continuously. The sadhaka chants and follows Goswami by the external body. He offers pranam, sattvasuti, and do parikrama. The follow of Goswami in all respects. This is Siddha Sharira, spiritual body. He enters service in Brija under the guidance of Manjaris. सेम चीज वर्णन जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. बाहर से साधन करो, क्योंकि साधन से कृपा होगी, तभी तो अनर्थ घटेंगे और प्रेम जागृत होगा. परंतु साधन इस शरीर से करना, अंदर से साधन दंडवत प्रणाम करने का नहीं है. अंदर से साधन है इन ब्रज मंजरियों का चिंतन, नाम करते करते सेवा प्रार्थना. किस प्रकार से ये सेवा कर, किस प्रकार से मंजरी राधा रानी को तैयार कर रही है, श्रृंगार कर रही है, तैयार कर रही है, चरण दबा रही है, मालिश कर रही है चरणों की, अभिसार कर रही है, श्रृंगार के लिए तैयार कर रही है, कुकिंग के लिए तैयारी करनी है, नंद बावन जाना है, उनको लेके जाना है, वहां से लेके आना है, वहां पर कुकिंग करना है, वहां पर सब्जियां तैयार करनी है, बहुत कुछ सेवाएं हैं. राधा कुंड में सेवाएं हैं, शयन के लिए बेड बनाना है, बैठने के लिए आसन बनाना है, कुंज सुंदर सजाना है, कितनी सारी सेवाएं, कितनी सारी सेवाएं. चिंतन करने के लिए 24 घंटा भी कम है अगर कोई सच में चिंतन करना चाहे तो. दूसरा और करने की तो आवश्यकता ही नहीं, इतना चिंतन पद्धति है. अभी तो हम कुछ पढ़े ही नहीं, अभी तो बस शुरुआत करी, तो बस इंट्रोडक्शन दे रहे, तो बस समरी दे रहे हैं, ट्रेलर दे रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर. हम पहले डिस्कस किए, ये ग्रंथ इज ओनली अ ट्रेलर. द रियल ग्रंथ जब हम पढ़ेंगे देन वी विल अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ राग भजन. अभी तो हम ट्रेलर पढ़ रहे हैं, सारांश में एक एक श्लोक में पढ़ रहे हैं कि क्या मंजरियां हैं, क्या उनकी सेवाएं हैं, क्या गोपियां हैं, क्या उनका स्वभाव है, वाम भाव. बट द रियल थिंग इज, जैसे गुरुदेव को भी वर्णन किया पहले स्टार्टिंग में ऑल्सो वी डिस्कस्ड, द रियल थिंग इज अवर नाम, चैंटिंग, प्रेइंग, फॉलोइंग अवर गुरु वर्गा फुटस्टेप्स. गुरुदेव वर्णन और कुछ दूसरी पद्धति नहीं है. डोंट गेट कंफ्यूज, देयर इज नो अदर प्रोसेस. दिस इज द ओनली प्रोसेस. आवर प्रोसेस इज नेम. नाम ही सब कुछ देगा. बट दीज थिंग्स विल हेल्प टू enrich your mood. This help you to get into the right track. तो I know now जैव धर्म शुरू हो गया है. जो भक्त ज्वाइन करना चाहते हैं जैव धर्म के लिए आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं. किसी का कोई प्रश्न है तो मैं प्रश्न लूंगा, अगर नहीं है तो you can drop. Yes, Maharaj also is there today. Thanks Maharaj for joining. Anything you want to add before I take Prem Pradeep Prabhu's question? ऋषि प्रभु जी, बाबा जी महाराज, एनीथिंग स्पेसिफिक? अदरवाइज प्रेम प्रदीप प्रभु यू कैन आस्क. किसी का प्रश्न है? अष्टकाले स्मरण महाराज, यू आर टेलिंग समथिंग टू प्रेम प्रदीप प्रभु, प्लीज टेल अस आल्सो. महाराज इज ऑन म्यूट. Probably Maharaj said it is little late. Maybe tomorrow Maharaj can tell in the beginning. I didn't see when Maharaj joined, but maybe tomorrow. You can tell us, Prem Pradeep Prabhu. Yeah, I'm saying you can tell if you want to tell something, because Maharaj is there, but he is on mute today. Maybe he is in different seva. Maybe he can tell us tomorrow in the beginning of the session, so that in the end you need not to wait till end. You can ask your question. पूछिए एक क्वेश्चन. प्रभु जी, ये जो आपने जो अष्टकाल का जो अभी जो बताया कि इसमें स्मरण वगैरह करते हुए और बाहर से कीर्तन
कीर्तन के सहाय से स्मरण करना है। तो एक एक ये जो अलग अलग जो पैर है अष्टकाल का, उसके लिए अलग अलग कीर्तन भी कुछ मेंशन किया है, कोई ग्रंथ में ऐसा है कि एक एक काल के लिए एक एक अलग अलग कीर्तन सेवा के लिए, जिससे हमारा भजन थोड़ा तो स्मरण में थोड़ा बल आ जाए। हाँ, पहले तो भजन भी अलग अलग है फॉर श्योर, कीर्तन भी है, और साथ ही साथ सेवाएं भी अलग अलग है। उन सेवाओं के अनुरूप वो कीर्तन भी है। कम से कम अगर हम कुछ भी नहीं जानते, सुबह निशांत लीला हो रही है, निशा का अंत हो रहा है, then we know what is the kirtan we have to sing. मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल तिलक। उसमें आगे आगे then you see how deep परम गुरुदेव is going. मयूरा शुकादि सारी कतपिक राज, मंगल जागरण हेतु करी छे विराज, सुमधुर ध्वनि करे जत सखीगण, मंगल श्रवण बजे मधुर पूजन। अब क्या हो रहा है, सभी सखीगण मंजरीगण निवृत्त निकुंज में विराजमान है, सखियां बाहर इंतजार कर रही हैं, मंजरियां अंदर विराजमान है सेवा में। और सेवा करते करते अब रात खत्म हो गई, निशा का अंत हो गया, इसे बोलते निशांत लीला। अभी सुबह होने वाली है, श्याम सुंदर को अपने घर जाना है, राधा रानी को वापस जाना है अपने घर पे। तो अब इनको जगाना है। अब जगाने के लिए सखीगण मंजरीगण बंदरी को, के कटकी को, मयूर को, शुक को बुलाते हैं, आवाज निकालो आवाज निकालो, सुबह हो गई। मयूरा शुक आदि सारी कतपिक राज, सब मंगल जागरण के लिए विराज हो गए, सब लोग विराजित हो गए वहां पर। इसलिए विराजमान हो गए मंगल जागरण हेतु। क्यों, अभी ठाकुर जी उठने वाले हैं, पर उठेंगे कहाँ, अभी तो थक गए, थके हारे तो अभी विश्राम की, आधा घंटा 1 घंटा हो गया विश्राम करे हुए, अभी कैसे उठेंगे, पर उठाना पड़ेगा क्योंकि जाना है। इसलिए उठो, वो लोग आवाज करने लगेंगे, सुमधुर ध्वनि करे जत सखीगण। अब सखीगण आवाज अलग अलग ध्वनि निकाल रहे हैं अपने मुख से, कुहू कुहू कुहू, ये भी आवाज निकाल रहे हैं राधा, और कीर्तन कर रहे हैं ताकि श्याम सुंदर और राधा रानी जग जाएं, क्योंकि अंदर तो मंजरियां हैं केवल सेवा में। Then you go all the lines one by one, you hear one by one line, you understand the meaning. गुरुदेव ने इसके ऊपर कथा भी बोला है, इस पूरा मंगल आरती का एक्सप्लेनेशन के ऊपर। And you can understand each and then you go to फिर वो अपने अपने फिर even the tune of when they then leave Hare Krishna, the tune also is the Viraha tune in the morning tune, you see. Now they are going different up in their वो इस डायरेक्शन में ये अपने घर जा रहे हैं, पर फिर से मिलन होने वाला कुछ समय में। अभी राधा रानी श्रृंगार अभी थोड़ा सा रेस्ट करेंगी घर में, मंजरियां उनको तैयार करके अभी नंदगांव लेके आ रही है। नंद भवन में बहुत सारा भोजन तैयार होगा, 40 चूल्हों पर राधा रानी कुकिंग करती है, 40 गैस स्टोव, गैस नहीं चूल्हा, वहां पर मंजरियां सब्जियां काटेंगी, मसाला लेके आएंगी, पहले चूल्हे साफ होंगे, सब चूल्हे साफ होंगे, उस पर फिर गोबर और मिट्टी का लेप होगा सारे चूल्हों के ऊपर, लकड़ी लाई जाएगी, कितनी सारी सेवाएं, कितनी सारी मंजरियां लगेंगी। फिर राधा रानी सखियों को, मंजरियों को बोलेगी तुम ये संभालो, तुम ये संभालो, तुम यहाँ खीर बनाओ, तुम लड्डू बनाओ, तुम कचौरी बनाओ, तुम मालपुआ बनाओ, तुम पूड़ी बनाओ, तुम चावल बनाओ, तुम दाल बनाओ, तुम सब्जी बनाओ। सबको अलग अलग सेवा दे दी। एक कोई मंजरियां सब्जियां काटेगी, कोई सामान लेके आएंगी, कोई राधा रानी बस देख रही ऊपर से, सब अपना हाथ दिखा रही, हाँ ठप से सब मिक्स हो गया, ठीक से सब ठीक से तला। और कई बार हमने सुना था कथा में, कई बार इतना तल रही, आज बोली और तलो, रुकमंजरी बोली तल लिया, हो गया, राधा रानी ठीक, राधा रानी के पास लेके आना है पकौड़ा, तला कि नहीं तला, हाँ थोड़ा और तलो। रुकमंजरी फिर से जा रही और उसको फ्राई कर रही है, हर करके लाई, अभी ठीक है, नहीं थोड़ा और करो, मंजरी और करी, अरे अब तो काला हो गया, थोड़ा और करो, तो पूरा काला हो गया। आज मुझे बस काला ही काला सब चाहिए, मुझे काले की बहुत याद आ रही है। और कभी कभार गुस्से में, मान में, हाँ तो उसको जला हुआ खिलाना है। जला हुआ खिलाना मतलब वो भी स्वाद, वो क्रिस्पी है, जला हुआ नहीं है। तो किचन में भी लीलाएं चल रही है, कुकिंग में भी लीला सिमरन हो रहा है श्याम सुंदर का।
There are so many pastimes, then you can meditate upon these. इसलिए मैं बोला 24 घंटे कम हो जाएंगे, सुमिरन की पद्धति इतनी बड़ी है. Now we read Gopal Champu. Let us start Gopal Champu. Then you understand how deep Jiva Goswami is saying morning से evening के pastime. Not Jiva Goswami writing. It is said मधुकंठ स्निग्ध कंठ. गोलोक वृंदावन धाम में भी श्याम सुंदर ब्रजवासी गण, गोलोक वृंदावन धाम में भी कृष्ण कथा सुनते हैं. इस जगत में तो कहना कि क्या, उसमें पूरा सुबह से शाम तक पूरा वर्णन दिया, शाम से रात तक, फिर सुबह तक. Then they go to again, श्याम सुंदर निकलते हैं गौ चराने के लिए, रास्ते में फिर से मिलन होता है, फिर दोपहर में राधा कुंड पे मिलन है, यशोमती नंदन, उनकी आरती पहले होगी, यशोमती नंदन ब्रजवरनागर गोकुल रंजन कान. एटलीस्ट वी नो 3 4 5 वक्त की आरती भी अगर हम कर लें, उसी में सिमरन कर लें तो भी बहुत है. उतना भी सिमरन पद्धति कौन कर रहा है बताओ मुझे. कौन 5 टाइम आरती में आज कर रहा है और आरती में 5 वक्त का सिमरन कर रहा है, 5 टाइम भी सिमरन कर रहा है. Then we can enter more. There are so more bhajans also according to the mood, according to the call, according to the seva. इस प्रकार से हम लोग प्रवेश कर सकते हैं धीरे धीरे. बट इसलिए वर्णन कर गया हाँ कीर्तन के प्रभाव से. इवन कीर्तन डज नॉट मीन ओनली भजन. When you are doing महामंत्र also, you know the meaning of महामंत्र. महामंत्र का अर्थ जानते हैं. You can go deep into the महामंत्र. अष्टकालीय पद्धति भजन रहस्य के द्वारा भी हम सुन सकते हैं. अष्टकालीय स्मरण की बुक भी है. But let us go understand अष्टकालीय पद्धति of महाप्रभु first. It is a process. We have to follow the process. Let me chant more. Then we will get automatically into that. वो ऑटोमेटिक ये ग्रंथ हमने थोड़ी को ढूंढे और पढ़े, हमने निकाले. We'll search some book. They came manifest in the sense we got these into these books, into these kathas step by step automatically because of the mercy of Vaishnavas and Gurudev. We did not plan anything like this ना. तो इसी प्रकार से ये सब चीजें रिवील होंगी. हमको उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा स्तुति. ऑलवेज रिमेंबर दिस श्लोक ऑफ प्रभु गोस्वामी जी का उपदेश अमृत. दिस इज उपदेश का अमृत. दिस इज उपदेश अमृत इज फाइनल इंस्ट्रक्शंस. फाइनल इंस्ट्रक्शन यही हो. वी हैव टू कीप उत्साह में रहो हमेशा. ऐसा नहीं कि तो हो गया 30, अब मैं सोचूं 30 साल हो गए, 30 साल 35 ईयर्स हो गए, अबे कुछ तो हुआ नहीं, दर्शन तो हुआ नहीं, पर अनुभूति तो हो रही है ना कुछ ना कुछ. तभी तो टिके हुए, नहीं तो क्यों टिके होंगे. आपके पास भी बहुत सारा धन संपदा भोग कर लेते, क्यों इस भजन में अकेले घर में रह करके खाने तक कुछ नहीं, कुकिंग तक के लिए कुछ नहीं. स्टिल यू आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज देयर इज सम रियलाइजेशन, देयर इज सम हायर टेस्ट यू आर गेटिंग. दैट्स व्हाई यू आर फॉलोइंग इट. Otherwise, you can easily leave it and become like them, and they will help you and they will make you also nice facility for you. Or even like Maharaj coming from America and doing seva in bhajan, or here Nirhe Maharaj, Mahayogi Maharaj. Why they are coming and leaving everything? Because there is something is coming slowly. Now you tell Shyam Sundar Prabhu छोड़ दो भजन आज से, नहीं छोड़ पाएंगे. अगर मैं बोल दूंगा लाख रुपए भी दूंगा तो भी नहीं छोड़ेंगे. मोहन प्रभु को बोल दो छोड़ दो भजन, नहीं छोड़ पाएंगे. क्योंकि एक बार श्याम सुंदर अंदर घुस गया तो बाहर नहीं निकलता फिर ये. बट वी वांट दैट सेवा, वो लालसा मस्ट बी देयर. वही तो मूल्य है. अगर वही खत्म होगी, लालसा ही खत्म होगी तो फिर क्या. इसलिए उत्साह के साथ वो लालसा जागृत रहे, पर साथ साथ धैर्य भी रखना है. साथ साथ उसका वी हैव टू कीप डूइंग द सेम एक्टिविटी. संग त्यागा स्तो वृत्ति तत्त कर्म प्रवर्तनात्. वी कैन नॉट से ओ मैंने आज माला कर लिया, आप तो नहीं हो, आप मैं कल से माला छोड़ दूंगा. नहीं, तत्त कर्म प्रवर्तनात्. जब तक प्राप्ति नहीं होगी. और प्राप्ति होने के बाद क्या कोई नाम कीर्तन छोड़ता है? कुछ गोपियां निरंतर गोविंद दामोदर माधवेति चिंतन कर रही है. यशोदा मैया सुबह उठ के ही गोविंद दामोदर माधवेति. दिस इज नॉट ओनली साधन, दिस इज ऑल्सो साध्य. तो दिस इज व्हाट वी हैव टू फॉलो. ठीक है प्रभु जी. Yes, Maharaj. Excuse me. I was eating my chapati when you were talking. Chapati of Vrindavan is so delicious. I'm very sorry. I should have answered you quickly. No, yes, but there is. Yes. I want to do Astakaliya Leela of Gauranga. Yes, I want to do Astakaliya Leela of Gauranga. But there's there's like a competition
Prabhupada says that, there's always competition. Like between the cowherd boys, there's competition. And there's always some type of competition. So there is a competition in Gauranga's Astakaliya Leela. Someone may say, I want to have the Astakaliya Leela of Chaitanya Mahaprabhu in Gambhira. And another person may say, I want to have nothing to do with the Gambhira and his Astakaliya Leela. I want him in Navadvip with Vishnu Priya. And of course, Bhaktivinoda Thakur calls that the hidden, one. It's the hidden one. But Chaitanya Mahaprabhu, he didn't just come every day. He came and he performed some type of pastimes with Vishnu Priya. And there was observers, just like we have the observers of the Manjaris in the Seva Kunj picture. They're observing something. So also there was observers. There was Narayani, the mother of Vrindavan Das Thakur. There was many. But there was one that you wouldn't expect, Lord Nityananda. Why was Lord Nityananda there, for a whole year, from the 23rd year of Chaitanya Mahaprabhu until 24th? He's there for a whole year. But he could have been staying in, with the other devotees. Why did he leave the other devotees and come to Sachi Mata's house? And he passed his whole time with that whole Sangha that was watching Vishnu Priya and Gauranga. We're never going to know what those Leelas were. For sure, we will never be able to know. But then Chaitanya Mahaprabhu, on the first time when Srivas and everybody was going back to Navadvip, he had a very sad thing to say. He said, please tell my mother that I actually come myself to see her because she's calling me. But what my mother does is she faints and she can't even imagine me coming. Tell her that I'm coming. She's calling and I'm coming. So that gives us a little insight that Chaitanya Mahaprabhu, he was coming to see Vishnu Priya. Now, Pataparudra, he was giving very expensive, beautiful saris for the devotees to take back to Navadvip. But you wonder, why would he give those saris and say, give it to Mother Sachi? Because Mother Sachi made a vow. My son left, but I will dress my daughter-in-law as if she is married until the day I die. So she dressed Vishnu Priya up just like a married lady. And it's even said that when Vishnu Priya walked around, she was wearing beautiful ankle bells. That's even stated. So she was wearing ornaments. And she was treated like a married lady. She was not treated like somebody that her husband went away from her. And Sachimata passes away right about the same time that Gauranga passes away. Only till that time did she become a renunciant. And only at that time was it necessary to make a vigraha. She never made that vigraha until Chaitanya Mahaprabhu left this planet. Then she saw necessity. She was there in Navadvip. And Chaitanya Mahaprabhu, when he was leaving, he told her,
if I stay here, there will be so much difficulty because nobody's going to believe him that he's become so saintly. He was the rebellious Nehemiah. Everybody was fearing him. You know, all these scholars and everybody, they were fearing him. And he was the rebellious one. If he now becomes so sweet and just wants to chant the name of Krishna, they'd never believe it. So he told her, I can't stay here. I must go. But your tears will make many devotees. So that's her. Her tears made many devotees in Navadvip. Hmm. And nobody came to Navadvip. Only one, Janava Devi, Sita Devi, and another personality went to visit Vishnupriya. They had all left because it was very dangerous to live there. Narottam Das Thakur never came there. Srinivasacharya didn't come there. For 250 years, Chaitanya Mahaprabhu's worship had to be hidden or you would die. There was a statement written by the king who was in charge of that area under the directions of the Sakis, you know, the deity worshippers. And it said that anybody who worships a man has a penalty of death. So even that Murti of Dhameshwara had to be hidden for, you can figure it out, until 1779. Think of it, 79 is the only time he came out. He was gone in 1532. And not until 79 when a Babaji from here, I can't remember his name, I'm very sorry. A Babaji from here was told by Chaitanya Mahaprabhu, go defeat the Pandits of the king. Actually, you know, he wasn't really a king, but he was called a king. And his name was Krishna Chandra. So that, I think his name's Ram Tata, I can't remember. Okay. So he ran to Navadvip. He defeated the king's people. He defeated them. And at that time, the king gave him land to worship Mahaprabhu on. But just imagine how much mercy we have. We are able to see Dhameshwara. And we're able to go to Navadvip. Navadvip was closed to any follower of Mahaprabhu. If you're noted as a follower of Mahaprabhu, your life was in danger. Think of the mercy. The mercy that came out in 1779, and then it even further came out when the king of Manipur, Raj Bhagya Chandra from Manipur came, and he also saw Mahaprabhu in a dream, and he was told to go down there and establish Mahaprabhu worship. He came just 10 years after it was already open, but he brought all his people, he brought them, all his followers. And they established Anu Mahaprabhu, which is located just on the opposite side of the road near Devananda Gaudiya Math. He established that one. And then there was this Govinda.
Govinda came. I've taken too much time, I know. No, Maharaj, But this continue. It's very nice. Mahaprabhu's pastimes. period of time is so important to us. Yes, yes. It's not a joke. And who is making his appearance? Jagannath Das Babaji is appearing in that time. So our leaders, the people that we follow, they aren't just anybody. Jagannath Das Babaji lived 147 years to see the reopening of the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. And that is right about the time when they were opening that up. Lalu Baba here, he had a very rich, he had a filthy rich uncle, Govinda. And the reason why he was very filthy rich is that he was the tax collector for the English. He had unlimited funds. He took red stone and took it all the way to Navadvip. And he wanted to make a temple for Mahaprabhu there in Navadvip. When he got there to build it, still around the time of 1700s or 1800s, still at that time, he never really found the spot. He never found the spot. He admitted. And then when it came to the day of establishing the Murti, and matter of fact, that temple that he made was 60 feet high, red stone. He made it there. And when he was going to establish the Murti, he didn't call him Chaitanya Mahaprabhu. He called him Ram. Because he knew that it wasn't the real spot. But at that point, that's where the Babajis, they say that he established the temple for Mahaprabhu. But no, that whole area is Ramchand. That whole area is named after Ramachandra. Because he didn't know. So here you got another difficulty, and it was resolved only when Bhaktivinoda Thakur comes. Only when Bhakti Siddhanta comes. I'm telling you, if you just go through the time period and the suffering people would have to do just to get to the time period that we are in, we are super, super blessed. We are... Please don't take for granted that this is just some regular time period. No, we have come at such a time that we are unimaginably blessed. Very nice. Sorry for taking so much time. No, I should speak in the beginning also. Very nice. It's very nice. This is so inspiring. Yes, very true. We don't realize the blessings we have. Rightly said, 200 years, even after Mahaprabhu leaving, is a dark age. Even devotees even don't know the name of Mahaprabhu. And again, these acharyas, our Guru Varga came, and as you said, rightly said, that they came for us. Our heritage, our forefather, is so great. We are so fortunate that we belong to this line. We are so fortunate that our heritage, our line is so rich and so powerful. We are really blessed, and we need to utilize this opportunity which we have got after so many lifetimes. Even as you rightly said, even Mahaprabhu, those people who have been there even after leaving Mahaprabhu, they didn't get this opportunity for 200 years. And we are lucky. Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Prabhupada ji just came 100 years back, and we can just tell them they are our Dada Gurudev or they are our Parameshti Gurudev. We can so proudly say that. So it is such a real blessing and such a real connection, and very close connection. It is not that they are 10,000 years back or 20,000 years back. They are just few hundred years back. And our Gurudev, our Param Gurudev is their direct disciple. So we are so fortunate, very true. Bhaktivinoda Thakur and Jagannath Das Babaji re-established. Yeah, that's what Maharaj is saying. But Maharaj, this
You see, even Gambhira Leela is Nitya Leela. I mean, is that also mentioned? And as you said, is that also in Nitya Leela, even in spiritual world? And do we? I don't know how they. I know that if you go to Puri, nobody wants to think of Chaitanya Mahaprabhu while he was married. But they do have their Nitya Leela, but I don't know how they proceed with it. I don't know how. Okay. But your mood is Mahaprabhu in Vrindavan or Mahaprabhu in Gambhira? Where do you? I mean, your understanding or your Shastric understanding? No, I'm in Navadvip with Vishnu Priya. I'm protected by Vishnu Priya. If I was to try to enter with here in Vraj, I think I'd be burnt to death. I was just thinking, because you said that is also a Leela which is eternal, so I thought maybe the mood can be there. I mean, because many people say Mahaprabhu received the real. I mean, he took the real that Vipralamba Bhav in Gambhira. But when we read Chaitanya Bhagavat, even we see that Vrindavan Das Thakur is writing, he was tasting the same mood even in Navadip, when he even have not taken sannyas. But as you rightly said, because he has to preach, people will not, listen to him, because he was already a very, Nimai Pandit and stubborn, and people see him in that way. Again, to see him as a Gopi Bhav Bhakta in the same mood, in the same form was difficult. So he has to change his vesh and his form and go to Jagannath Puri. Yes. But Vrindavan Das Thakur, he's the one who wrote the Chaitanya Bhagavat, right? Yeah, correct. He only is saying that. Yeah. But he disagreed with one point with Lochan Das Thakur. And he disagreed of the description that Lochan Das Thakur wrote about Chaitanya Mahaprabhu with the last night that he was with Vishnu Priya. Uh-huh. But the reason why he disagreed is because he's a cowherd boy, and he didn't want his beloved to look like Krishna in such a deep ras. Because Chaitanya Mahaprabhu that night decorated Vishnu Priya. And not just some decoration, even Vishnu Priya asked him, where were you taught this talent to decorate me in such beautiful way? Yeah. So he really decorated her a lot. So what is Lochan Das Thakur's commentary on that last day? Well, that's what he's saying, that Chaitanya Mahaprabhu decorated her very beautifully. Lochan Das Thakur is writing like that. Yeah, and Vrindavan Das Thakur is disagreeing with it. But then Narayani, his mother, she was one of the observers of that last night. So Narayani told her son, Vrindavan Das Thakur, I saw it myself, and Lochan Das is describing it perfectly. Mm-hmm. So that shows you that these personalities were watching Leelas of Vishnu Priya and Gauranga. To what extent, I don't know, but they were watching, and that's what is called the hidden. True. But why Bhaktisiddhanta Prabhupada Maharaj did not publish it? We heard that although we sing in Lochan Das Thakur bhajans, but we don't read Chaitanya Mangal. There is some, I have not got into deep of that concept, why it was not recommended by Bhaktisiddhanta Prabhupada, why he did not publish it in Gaudiya Math's Chaitanya Mangal. I know, I wouldn't, I'm not an authority on that, but I know that comment does exist. Yeah. But at least that one comment of the last night is even coming from Narayani. Yes. No, I understand. I agree on that. We but there's some things that have to be hidden. There's some things that have to be hidden, like, okay, Bhaktisiddhanta,
he never put on sannyasi robes until Bipin Bihari left. Hmm. That's when he put them on. He remained in white all the time. Bipin Bihari would sit next to him and do yagyas and do all kinds of things. Then in Mayapur, he wasn't able to be taken care of. So Bipin Bihari, in his last days, went to the other side of the river to go to his own people until death. At that time, when he did die, they said that Bipin Bihari rejected Bhaktivinoda Thakur. Think of it. Bhaktivinoda Thakur left in 1914. And here Bipin Bihari is in 1919. He would never write that he was rejecting Bhaktivinoda Thakur. He sat 5 years as a member of the trust with Bhakti Siddhanta. They ran the trust. It wouldn't ever happen. That So was Babaji's claim that is that Babaji philosophy, or where does it come from? The rejection of no, that's the Babaji. The Babajis, they claim that he wrote a letter and it was published, but they could never show it. But they claim that, yes, that he rejected. Bipin Bihari rejected Bhaktivinoda. Yes. So You also said at that time, Bhakti Siddhanta sees and he doesn't want to fight. Mhm. Bhakti Siddhanta could annihilate the Babajis, but he Yeah. doesn't want to fight. So he leaves Babaji Vesh and he takes up Separate. sannyas Vesh. Mhm. And then he takes sannyas by a picture Gorkishore Babaji. of his guru, Gorkishore Das Babaji, yeah. Yes. But then there's another secret. Boy, going too late. But there's another secret from Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj. Bhakti Rakshaka Sridhar Maharaj says that in the first time that Bhakti Siddhanta, that's about 1909 or 1910, that Bhakti Siddhanta and a group of followers went to South India to preach. Yeah. He went to the birthplace of Ramanujacharya. Mm-hmm. Yeah. And at that place, he listened to all the mantras that are given to a sannyasi. So our sannyasi mantras, of course, he has given the touch of Gaudiya too to the mantras, but our sannyasi mantras are coming from Ramanujacharya's line and then coming into our line and given to the devotees. He could have been a sannyasi back in 1910 or 1911, but he refused and he didn't take sannyas until the Babajis got mad. Then he saw he had to avoid a fight. He had to change. He had to change because he loved them also. He knew them. He loved them. He didn't want to fight. Hmm. So if you take that humor of Bhakti Siddhanta, he's not crushing everybody. He can crush everybody, but he's not crushing everybody. Hmm. But when our Param Guru, Bhakti Pragyan Keshwar Maharaj, takes the Vesh of Bhakti Siddhanta and gives him his Vesh, after that whole problem, all of a sudden the police come and they come up to Bhakti Siddhanta and his followers, and the police are waiting for Bhakti Siddhanta to tell him to take revenge for what the Babajis were doing so that they won't do it again. Hmm. Yeah. So in a very solemn way, Bhakti Siddhanta, he looks at all his followers and he says, was anybody hurt?
did badly hurt. And they said no. And he told the policeman, there is no reason for me to say anything bad to the Babas. Yes. He respected the line of Bipin Bihari. Hmm. And he was not going to attack it. True. So, but he was forced to take, and he wanted to take, the vesh of a sannyasi. He saw it better a vesh of a sannyasi than a vesh of a Babaji. Hmm. But you also said that Bipin Bihari was smoking. That's why Oh, he was not happy. why do you have to say that one? It was the only Babaji's thing- Vamshidhar Babaji Maharaj also used to smoke pipe. So Babaji is doing smoking is a different level of smoking. That smoking is not our smoking or general people smoking. Babaji has a hookah. There are so many Babajis. They have their smoking is a different level. They don't have smoking like Yeah. like normal smoking people. They are Yeah, in different camps. They are in different world. They smoke. They don't know what even they are doing. They eat mud from the Gangaji, and that is their food. So they put rasgulla into the mud and they just give it to the cows, or they just eat it like that. So for them, mud or rasgulla or smoke or poison, everything is same. Yeah. They're beyond that. Accepted by our Guru Varga, they are smoking and everything. Now, Vamshidas Babaji Maharaj is a prominent Vaishnava. We all respect him. Vamshidas Yeah, Babaji, why not? But what about the others? Saraswati Thakur Prabhupada was very critical also, right? All the- Saraswati Thakur Prabhupada That's only why once about Bhaktivinoda Thakur, when he put his foot on the head of Bhaktivinoda Thakur, he said, "What are you doing? Do you know whom are you putting your foot on? Do you know what is your position and what is his position? He is Kamal Manjari. I have seen his Swarup. I have seen him what he is doing in the spiritual world, and what is your position in the spiritual world." So that statement, even I know what he told even Vipin Bihari. But Yes. And Bipin Bihari, he understood the position of Bhaktivinoda Thakur, because Bipin Bihari wrote a whole book, a thick book of Dasmula. mhm, And then Bhaktivinoda Thakur writes a chapter of Dasmula, and he was comparing Bhaktivinoda Thakur's to his book. And he understood that Bhaktivinoda Thakur knew Dasmula even better than he knew Dasmula, because someone that knows Dasmula can explain it simply. yes. Whereas it took so many pages for him to explain it to other people, they took a chapter for Bhaktivinoda Thakur. So there is recognition from Bipin Bihari of the eminent, place of Bhaktivinoda Thakur. And even he is not an ordinary person also. We should not treat him that because Bhakti Siddhanta Prabhupada says that and he smoke. Writing Dashamul Tattva is not anybody's cup of tea. Even just reading it is not our capacity. And Bhaktivinoda Thakur accepting him as a guru is not an ordinary thing. I mean, we can think, yes, Bhaktivinoda Thakur, to establish Guru Parampara, he may have done it for us tomorrow. People should not ask us, what is your Guru Parampara, what is Diksha Pranali, what is your Diksha Parampara. For that, he may have done it. But at the same time, he was not, like some ordinary person. He was also a self-realized person. Although Bhaktivinoda Thakur was much higher in position, but still, to accept the position, even Mahaprabhu took Diksha from Ishwar Puripad, although he is Lord himself. So those things, we have to establish Guru Parampara for the future generation, for the Kali Yugi Jeev. Otherwise, today people question us, what is your Guru Parampara? Particularly, Yeah. they Yeah. don't say Gaudiya Math has a Parampara. So that is a different, story. But the Babajis also tried to kill Saraswati Thakur Prabhupada, right? Yeah, even they clearly say he just is taking all our name and fame. Yes, thank you, Maharaj, so much. I know these topics may be new for few devotees, magar haan, it is good to know, understand our Guru Parampara, even from all the angles, even our philosophical points. Yeah, we may not need to know it if we are doing our sadhana bhajan in one secluded place, but yeah, we should know all our heritage, all our Guru Parampara's, services to this mission, as well as the oppositions they have faced from time to time, either from Babajis or from the Mughals or all from the other parts of the, society. They had done lot of hard work, as Maharaj is saying, and
we are so blessed that we are getting everything sitting at our home and in a proper, sofa, and we are just, enjoying these things. So we are so fortunate. We have such a rich heritage, rich, Guru Parampara life. Yeah, incredible. Thank you so much for explaining those topics. Yeah. And thank you बाकी भक्तों का जो रुके रहे और जो चले गए उनका भी धन्यवाद. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. बोलो सच्चिदानंद हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी, दंडवत प्रभु जी. सच्चिदानंद गौर हरि. हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। समझ में कितना आया मालूम नहीं प्रभु जी. दंडवत प्रतिभा दी. क्या बोल रहे प्रतिभा दीदी? मैं कह रही हूँ कि समझ में कितना आया और कितना अंदर गया मालूम नहीं है, लेकिन सुनने को बहुत अच्छा लगा. आपका डिबेट, आपका डिस्कशन, एटलीस्ट समथिंग वी केम टू नो अबाउट इट फ्रॉम महाराज जी. Yes. थैंक यू सो मच महाराज जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत महाराज, दंडवत रूप गोस्वामी, दंडवत महाराज जी. प्रतिभा दीदी, मिहिर प्रभु, समर्थ प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, मोहन प्रभु, सुनंदा दीदी, धीर कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम. प्रेम